हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन BNP लॉ क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके साथ AIBE एग्ज़ाम 2020 के सिलेबस पैटर्न, हाउ मेनी क्वेश्चन आस्क्ड, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेट ऑफ फाइलिंग द फॉर्म एंड फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो है, पहले हम जानते हैं कि होता क्या है एग्ज़ाम। सो AIB जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। सो आपको इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लेके आने हैं, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। तो टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर अ लीगल प्रोफेशन, तो ऑल इंडिया बार काउंसिल ने एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देने के लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रखा है कि उतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप लीगल प्रोफेशन को परस्यू कर सकते हैं। सो ये जो एग्ज़ाम है, इसकी एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो मई 16, 2020 से स्टार्ट होगा। हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि एक्चुअली एग्ज़ाम में क्या क्या है। सो एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन भी 100 पूछे जाते हैं। ये 11 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होता है और ये 3 आवर्स 30 मिनट का एग्ज़ाम होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो इम्पॉर्टेंट डेट अगर हम देखें तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट है वो 16 मई है और क्लोज़ होंगे ये 2 अगस्त को। लास्ट डे टू पे AIBE रजिस्ट्रेशन फ़ी ये आपकी 27 जुलाई है एंड लास्ट डे टू पे AIBE रजिस्ट्रेशन फ़ी इन ऑफलाइन मोड, तो वो आपकी 2 दिन के बाद जुलाई 29 है। और एडमिट कार्ड जो अभी टेंटेटिव डेट है उस हिसाब से 9 अगस्त को आ जाना चाहिए और जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी टेंटेटिव रखी गई है अगस्त 16 की। सो पहले हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, कि आप जो हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो एक जो पर्सन इस एग्ज़ाम को देता है उसे या तो 3 इयर्स या तो 5 ईयर लॉ कंप्लीट करना ज़रूरी है और वो जो लॉ करता है वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से करे जो बार काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है। और आपको इसके लिए कोई मिनिमम परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है कि आपके लॉ में 50% है, 60% है, 40% है, कुछ भी परसेंट है आप इसको दे सकते हैं। और जो एनरोलमेंट है विद बार, मतलब जो आप स्टेट बार काउंसिल के साथ वो देखते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल, जो अगर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपीयर होना है तो आपको एक लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और आपकी जो रिस्पेक्टिव बार काउंसिल है उसमें आपको रजिस्टर होना भी ज़रूरी है। ठीक है। And candidate must possess the advocate enrollment card issued by the bar council। वो भी आपको जो बार काउंसिल आपका एडवोकेट एनरोलमेंट कार्ड इशू करती है वो भी आपका पास होना ज़रूरी है। सो जो एज क्राइटेरिया है और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट की बात करें तो काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि क्या इसका कोई एज क्राइटेरिया होता है। तो आंसर इज़ नो, कोई एज लिमिट फ़िक्स नहीं की गई है। ठीक है, आप किसी भी एज के हैं आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और देयर इज़ नो लिमिट इन अटेम्प्ट, कोई अटेम्प्ट की भी लिमिट नहीं है। ठीक है। सो कितने भी बार जो कैंडिडेट है वो इस एग्ज़ाम को ले सकता है। द टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होगी, जैसे हमने डिस्कस किया, वो 3 आवर्स 30 मिनट होगी। ईच क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का होगा और कोई आंसर नेगेटिव मार्किंग गलत आंसर के लिए नहीं होगी। सो फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फीस स्ट्रक्चर 3,560 रुपीज़ है for general candidate and for SC and ST candidates 2,500 प्लस 60 रुपीज़ जो बैंक ट्रांजेक्शन के हैं वो आप जो फ़ी पे करेंगे वो रिफ़ंडेबल नहीं होगी और जो फ़ीस आप देंगे वो आप SBI बैंक के चालान के थ्रू दे सकते हैं। सो अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, डू लिसन टू इट केयरफुली इफ़ यू आर टेकिंग दिस एग्ज़ाम, कि ये पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है। मतलब यहाँ पे कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। ये 11 लैंग्वेज में होगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये भी बता चुकी हूँ कि इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और कितने सब्जेक्ट्स होंगे ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। सो 20 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, और 20 सब्जेक्ट्स वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी जो है उसमें जो हर सब्जेक्ट होगा वो 7 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आएंगे और सेकंड कैटेगरी में टोटल जो होंगे वो 23 क्वेश्चन आएंगे। इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ कि देखिए यहाँ पे आपको 11 सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
8
9, 10 और 11 हैं। अब 11 इंटू 7, ओके। सो आपके 77 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो आपका इस पोर्शन से आएगा, जो कि मैंने कैटेगरी ए में रख रखा है। और कैटेगरी बी में जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस पूरी कैटेगरी से जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे सिर्फ 23 मार्क्स के। अब हम 23 एंड 77, सो ये आपके हो गए 100, ठीक है। सो 100 मार्क्स ऐसे डिवाइडेड है। सो अगर मैं आपको एडवाइस करूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सो इन माय ओपिनियन आपको, एज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ इंक्लूडिंग SRA, ठीक है, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इसको एक कैटेगरी माना गया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट, SRA और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मिला के जो क्वेश्चन होंगे वो 7 होंगे, ओके, 7 मार्क्स के होंगे। तो इन दैट केस आप इसमें से जो मेजर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से पढ़ के जाइए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स, ओके, लाइक जुडिशरी और समथिंग, तो आप फिर सारे एक्ट्स बहुत थॉरली पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप किसी के अंदर एडवोकेसी कर रहे हैं या आप लॉ फर्म में हैं और आप IPR की प्रैक्टिस करते हैं, तो उस वक्त इन दैट केस आप सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो अगर आप मेजर लॉ मतलब अगर आप IPC, CRPC, एविडेंस, ठीक है, प्रॉपर्टी लॉ में TPA, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप ये भी सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लेते हैं एंड कुछ माइनर सब्जेक्ट्स कर लेते हैं, तब भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सो डोंट रश कि आप सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। जस्ट आप एक अच्छी रीडिंग मेजर लॉस की कर लीजिए और कुछ माइनर सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू वांट कि मैं कुछ और डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ अबाउट AIBE एग्ज़ाम, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई ऐसा वीडियो चाहिए कि व्हाट टू स्टडी फॉर द AIBE एग्ज़ाम, कहाँ से पढ़ें हम वो चीज़ें, या आपको किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस चाहिए, मतलब मैं क्वेश्चन बताऊँ, उसके आंसर्स बताऊँ, सो दैट आप वेल वर्स्ड हो जाएं कि आपके सामने एग्ज़ाम कैसे आने वाला है, तो आप प्लीज़ वो सारी चीज़ें कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड हमारे चैनल पे सब्जेक्ट्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप अगर उनको देखेंगे तो फॉर श्योर उनमें से भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि MP सिविल जज के 10 क्वेश्चंस के 7-8 वीडियो हैं, तो उनमें आपके 70 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, और 70 के साथ जो डिटेल कंटेंट है उसमें आपके अराउंड 200 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, और वो हेल्पफुल रहेंगे, 100% हेल्पफुल रहेंगे AIBE एग्ज़ाम के लिए। तो मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आई बटन में ऐड कर दूँगी, आप उसमें क्लिक करके उसको वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।